पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है भारत, हम्म। वो हमारा पैदाइशी दुश्मन है, आज भी हमारा दुश्मन है। वो तो अपनी मईशत को बहुत तेजी से बेहतर बना रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वो शायद अभी जो दुनिया की प्रोडक्शन है कि मईशत के हजम के लिहाज से वो अमेरिका से आगे निकलने वाला है। दूसरा है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट के अलावा हम एक फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर। नाउ वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक केक विच इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो ये क्या कहाँ की अकल की बात है यार। एक जमाने में हम बात किया करते थे हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। आप अपनी हैसियत देखकर बात करें, क्योंकि जब भी आप अपने कद से बढ़कर बात करते हैं तो फिर आप अपनी ही शर्मिंदगी का आपको सामना कर। आज आप 100 भेजेंगे तो वहां 34 मिलेगा। इनको शर्म नहीं है। 100 रुपए के 34 रुपए रह गए। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की 12 निकाती चार्जशीट के तहत एफआईए और दीगर मुतल्लिका इदारे कई इल्जामात के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अब जाके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया है, तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो 75 इयर्स की अचीवमेंट क्या है? और अपनी मईशत तरक्की दे के हमें उलझा दिया है। लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट के अलावा हम एक फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया। और जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें, ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका रीजनेबल हो जाए। 75 साल में हम कोई जमहूरियत नहीं बना सके। अब जाके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया है, तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो 75 इयर्स की अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट, वी डिस्ड डेमोक्रेसी। नाउ वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक केक विच इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो ये क्या कहाँ की अकल की बात है यार? किसने इनको, यानी ये शॉर्ट साइटेड इनकी सारी सियासत है कि नफरतों को उभार के तो झगड़े करवा दो। तो वो चले गए जिनके साथ झगड़ा किया था। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि द केक विच इज ग्रोइंग, द केक विच इज एनलार्जिंग इन इंडिया, हमें जाके देखिए, वो कहते हैं एक मॉडल होता है, उसे डॉक्टर साहब कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। यानी कि जो आपको कारोबार वहां करना चाहिए जो मार्केट्स नजदीक होती है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, चाइना मैं बड़ी ये कह रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूँ। ये तो इंडिया तो चलो ठीक है, मार्केट ग्रो कर रही है। हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों उधर जाएं, काम करें, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो लेकिन वो एक उनसे भी बयानात दिलवाए गए, खैर एनी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, चाइना से तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। व्हाई कुडंट वी गेट सिंक विद द चाइनीज? और उनका पैसा जो है, आज हमारा हर मिनिस्टर ये कह रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है और जो हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी है, उसने कहा था कि 30, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35%, मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया है, आउट ऑफ हाँ 33 या 35% जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज, वो फ्लॉड है। ये डॉन की बहुत बड़ी स्टोरी थी। और उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज फ्लॉड। जो फ्लॉड जी जी, फ्लॉड फ्लॉड, हाँ जी। जो कि अच्छा, तकरीबन 15 अरब डॉलर बनती है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, इंडिया को तो छोड़े फॉर अ मोमेंट के उनके साथ तो हम सिंक नहीं है ना उस तरह, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज। डॉक्टर साहब, चीन ना की मसला है, उन्होंने तो और इतना पहले पैसा लाया, गल उन्होंने भी सुनो, डुब गया, जो अपना भी डुबा रहा, वो तो बताए ना फिर। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਸਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲॉड 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਕ ਸੁੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕਲਚਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਈਜ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਈਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
आदमी पकड़ता उसे है ना जिसके मुतालिक जानता हो कि ये कौन है। तो जो आपको बताते ही नहीं कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं, उनसे आप क्या पकड़ेंगे? उन्हें पकड़ा तो आदमी किसी लेवल पे इक्वालिटी पे होता है ना। आप कौन है पकड़ने वाले चीन को? दूसरी तरफ उसने तो कुछ नहीं करना, वो तो अपनी मईशत को बहुत तेजी से बेहतर बना रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वो शायद अभी जो दुनिया की प्रोडक्शन है कि मईशत के हजम के लिहाज से वो अमेरिका से आगे निकलने वाला है। अलबत्ता फी का आमदनी में वही गुर्बत रहेगी, तो वो अलग मौजू है। मगर जो चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि मोदी ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह किया, तनाव बढ़ाओ और पाकिस्तान जो है ना इन्हीं झगड़ों में निडर है, भारत की दुश्मनी ट्रेड ना होने दें, लेकिन अपनी मईशत को तेज़ रफ्तारी से कर रहा है और उसको इसमें कामयाबी हो रही है, उसकी मईशत तरक्की कर रही है। दूसरी तरफ आप चले जाएं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, वो ये समझते हैं जिसका आपने इशारा किया कि ये एक मुल्क एक जौहरी ताकत है, इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत शानदार है, इसमें गवादर है, लोग इनके पास जो रिजर्व्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, अगर ये इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, कभी कोई ऐसी हुकूमत आ गई जो मुल्क से मोहब्बत करें और बोल्ड भी हो, तो वो इस मुल्क को ऐसे ले जा सकता है चंद बरसों में कि आप खित्ते की मजबूत तरीन, क्योंकि भारत के साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है आबादी का, हमारी आबादी उनके मुकाबले में बहुत कम है, वसाइल हमारे ज़्यादा हैं। एक ज़माना था कि अगर 100 रुपये आप अपने किसी रिश्तेदार को भेजें भारत में तो उसको 125 हिंदू भारतीय रुपये मिलते थे, 100 के 125 हमारा स्ट्रॉन्ग था। आज आप 100 भेजेंगे तो वहाँ 34 मिलेगा। इनको शर्म नहीं है, 100 रुपये के 34 रुपये रह गए। बंगाली यहाँ जो काम करते थे कुक और दूसरे, वो नौकरियाँ छोड़ के चले गए, इसलिए कि बांग्लादेश करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनको वहाँ पूरे पैसे ही नहीं मिलते। तो ये सब कुछ अशारिये ख़राब हैं। और आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में यही बात की है कि झूठ फरेब इंटेलेक्चुअल करप्शन करके लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, IMF को खुश कर लिया, अमेरिका को खुश कर लिया, असासे बेच दिए और आवाम पे टैक्सेस लगा दिए कि कुर्बानी दो, ताकि इस अजीम मुल्क के लिए कुर्बानी दें ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो। इसकी आड़ में खेल चल रहा है वो